हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं हमारी 2 वीक फ्लैट बेली वर्कआउट सीरीज के डे 5 का वर्कआउट, जो कि आपको डे 6 को भी रिपीट करना है। ये वर्कआउट सीरीज एक वेल स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट सीरीज है जिसमें आपको 2 वीक्स तक सेम वर्कआउट्स फॉलो नहीं करना है। आई विल कीप मॉडिफाइंग दोज वर्कआउट्स डे वाइज टू मैक्सिमाइज आवर रिजल्ट्स। इसलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन द प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि ये वर्कआउट उन वर्कआउट्स का एक कंटिन्यूएशन है। तो अगर आप इसे एज इट इज फॉर्मेट में फॉलो करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस वर्कआउट के साथ आपको 4 पॉइंट्स और फॉलो करने हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। उन चारों पॉइंट्स को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज। उसमें मैंने उन सभी पॉइंट्स को इलेबोरेट किया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि एक फ्लैट स्टमक पाने के लिए आपको वर्कआउट के साथ साथ और भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ ही ये कोर फोकस वर्कआउट है, सिर्फ हमारे कोर को टारगेट करने वाला है। दिस इज नॉट ए फुल बॉडी वर्कआउट, इसलिए जो भी आपका करंट वर्कआउट रूटीन है आप उस रूटीन को फॉलो करने के बाद इस वर्कआउट को इनकॉर्पोरेट करेंगे। जैसे कि आज मैंने अपना वॉकिंग सेशन खत्म करने के बाद 10 मिनट्स के लिए इसे परफॉर्म किया था एंड आई हैव शॉट दिस आउटडोर्स। अगर आपको लोकेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं और सिर्फ यही वर्कआउट फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू अ क्विक वार्म अप बिफोर अटेम्प्टिंग दिस वर्कआउट, ताकि आप अपने आप को इंजरी से बचा सकें और वर्कआउट को अपना मैक्सिमम एफर्ट दे सकें। ये वार्म अप हमारे मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स कम टू द वर्कआउट। ये 10 मिनट्स का फॉलो अलॉन्ग हिट वर्कआउट है जिसमें 10 एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हम 45 सेकेंड वर्क और 15 सेकेंड ब्रेक की तरह से परफॉर्म करेंगे। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और आपको मेन वर्कआउट की कुछ एक्सरसाइजेज चैलेंजिंग लग रही हैं तो आपके लिए मैंने बिगिनर मॉडिफिकेशन भी दिया हुआ है। लेकिन अगर आप खुद को पुश करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी है, और आप मेन एक्सरसाइजेस को ही परफॉर्म करना चाहते हैं बट स्टिल यू आर फाइंडिंग इट अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, तो आप बीच में कुछ पॉजेज ले सकते हैं। बट एम कीजिए कि आपके पॉजेज बहुत ही कम हो, क्विक हो और आप 45 सेकेंड्स में अपना बेस्ट एफर्ट दे सके एंड ट्राई टू पुश योर सेल्फ डे बाय डे। ऑल्सो आई एम नोटिसिंग वन थिंग, जब भी मैं कोई नई सीरीज इंट्रोड्यूस करती हूँ तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और काफ़ी लाइक्स आते हैं, काफ़ी क्वेरीज भी आती हैं, मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं। बट जैसे जैसे मैं उसके एपिसोड्स अपलोड करती हूँ रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है। सो वाई देयर इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, प्लीज ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, ट्राई टू बी स्टिक टू योर रूटीन, कमिट योर सेल्फ। अगर आप सचमुच में अपने हेल्थ को लेकर, अपने बॉडी को लेकर, अपने स्टमक को लेकर सीरियस हैं तो प्लीज be consistent so that we can live a quality of life. So please give your best effort to this, and also if you find it useful, please don't forget to give this video a thumbs up. If you have any doubts or suggestions, please comments down below, and also subscribe to my channel if you haven't already. Don't forget to press the bell icon so that you will never miss a video with me again. So without any delay, let's get started. वेलकम टू द वॉइस ओवर। सो आई होप यू आर रेडी। एंड इस हिट वर्कआउट की पहली एक्सरसाइज है लेग रेजेस। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट मेंटेन कीजिए, मतलब अपनी बैक को मैट पे जितना हो सकता है उतना टच करने की कोशिश कीजिए। और अगर स्ट्रेट लेग रेजेस मुश्किल है आपके लिए तो प्लीज़ फॉलो द मॉडिफिकेशन विद बेंट नी। अपना घुटना बेंड कर लीजिए और उसके बाद सेम टेक्निक फॉलो करके आपको लेग रेजेस परफॉर्म करना है। जब आप अपने लेग्स को नीचे लेकर आएंगे आपको स्लोली लेकर आना है। टेक योर टाइम नीचे आने में, उस मोमेंट को थोड़ा रेजिस्ट कीजिए। धीरे धीरे अपने लेग्स को नीचे लेके आइए और मैक्सिमम जितना आप ऊपर लेकर जा सकते हैं लेकर जाइए। उस वक्त आपके लोअर एब्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे फील करिए, देन यू गो बैक। टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप इज क्रंच। क्रंचेस के बिना पूरा एब्स वर्कआउट मुझे इनकम्प्लीट लगता है, तो अपर एब्स के लिए स्पेसिफिकली क्रंचेस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगेन कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज योर एब्स एंड स्टार्ट लिफ्टिंग योर अपर बॉडी। जितना आप ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं करिए और 1 सेकेंड पॉज कीजिए। जब आपका बॉडी ऊपर होगा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में, उस वक्त 1 सेकेंड के लिए पॉज ज़रूर करना है आपको नीचे आने से पहले। और अगेन जब आपको नीचे आना है तो स्लोली नीचे आना है, बिल्कुल नीचे से गिर नहीं जाना है, बिल्कुल आपको स्लोली नीचे आना है।
और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में आपको 1 सेकेंड के लिए पॉज भी करना है। जब आप क्रंच अप पोजीशन में होंगे उस वक्त ब्रीथ आउट करना है आपको। देन टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बाइसाइकिल क्रंच। ये एक्सरसाइज हमारे ऑब्लिक्स को बहुत अच्छी तरह से टारगेट करती है, बट प्रोवाइडेड कि आप रोटेट करें अपने बॉडी को। तब अगर आप सिर्फ अपने नी और एल्बो को आपस में मिलाएंगे और अपने बॉडी को ट्विस्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मॉडिफिकेशन के लिए आप एक रैप परफॉर्म करके ब्रेक ले लीजिए। जैसे आपने एक साइड पे टच किया, उसके बाद अब दूसरी साइड पे टच किया, दिस इज़ 1 रैप। इसके बाद यू कैन टेक अ ब्रेक, देन अगेन आफ्टर अ पॉज अगेन यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। दिस इज़ हाउ यू कैन मॉडिफाई दिस एक्सरसाइज। अगर आप मॉडिफिकेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ फोकस करें अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करने में, उसे रोटेट करने में फोकस करें। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्लटर किक्स। यहाँ पे आपको 4 to 6 फ्लटर किक्स परफॉर्म करने के बाद एक पॉज लेना है एंड अगेन आपको स्टार्ट करना है। इस तरह से कुछ रेप्स परफॉर्म कीजिए फ्लटर किक्स के, उसके बाद एक पॉज ले लीजिए। मॉडिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही रेप परफॉर्म कीजिए एंड देन पॉज इट, देन अगेन यू स्टार्ट। आप जितने कम पॉजेज इसमें लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट अबाउट पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। अपने लोअर एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए थ्रू आउट। अपने बैक को मैट वाले सरफेस पे टच करके रखिए जितना ज़्यादा आप करके रख सकते हैं, एंड कीप गोइंग। देन टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एल्बो प्लैंक एंड एबडक्शंस। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आपको एल्बो प्लैंक पोजीशन में आना है। एल्बो प्लैंक पोजीशन में आने के लिए अपने आर्म्स को आपको फ्लोर के परपेंडिकुलर रखना है और यहाँ से आपको साइड में अपने लेग्स को एबडक्ट करना है और वापस से स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। मॉडिफाई करने के लिए आप एक रैप परफॉर्म करने के बाद ब्रेक लें, उसके बाद फिर से दूसरा रैप परफॉर्म करें, देन अगेन यू टेक अ ब्रेक। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर वर्जन फॉलो कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट योर लोअर एब्स, योर अपर एब्स, कंप्लीट कोर, एंगेज योर कोर। एक आइडियल प्लैंक पोजीशन में आपका बॉडी और आपके आर्म के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, उसे आपको मेंटेन करके रखना है। देन टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉडिफाइड साइड प्लैंक डिप्स। मॉडिफाई करने के लिए अपने नीज़ को बेंड कर लीजिए। आपको एल्बो से लेकर नी तक के पार्ट में को प्लैंक में लेकर आना है और उसके बाद आपको डिप करना है। मॉडिफिकेशन में आप सिर्फ प्लैंक होल्ड कीजिए, मॉडिफाइड प्लैंक डू नॉट डिप। इस तरह से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप डिप करेंगे आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए। अपने बॉडी को हिप्स के साइड में बेंड करके नहीं रखना है, ये कॉमन टेंडेंसी होती है साइड प्लैंक्स परफॉर्म करते वक्त, तो उसका ध्यान रखिए, उसे अवॉइड कीजिए और अपने बॉडी को एक लाइन में रखिए और स्ट्रेट रखिए। इसके लिए आपको अपनी नीज़ को बेंड कर लेना है अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री पर। यहाँ पे मेरे नी 90 डिग्री पे बेंड नहीं है बिकॉज लिटिल बिट आई एम एबल टू होल्ड इट विदाउट दैट, बट प्लीज़ बेंड इट at 90 डिग्री। टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट सेट में हमें दूसरी साइड में यही एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है क्योंकि दोनों साइड में परफॉर्म करना ज़रूरी है। देन स्विच साइड्स एंड स्टार्ट योर नेक्स्ट सेट। सेम टेक्निक फॉलो करनी है। बेंड योर नीज एट 90 डिग्रीज जैसा कि मैंने अभी किया हुआ है। कीप योर बॉडी स्ट्रेट एंड जब आप डिप करेंगे आपको उस वक्त भी बिल्कुल एक लाइन में नीचे डिप करना है, बिल्कुल
बेंड नहीं करना, मतलब हिंज नहीं करना है आपको हिप पे थोड़ा सा भी, पूरी बॉडी को आपको स्ट्रेट करके रखना है। कीप गोइंग, खुद को पुश करते रहिए। नॉर्मली विद मास्क आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे भी पता है, पर हमारे अपार्टमेंट्स में विदाउट मास्क फ़ाइन है, अलाउड नहीं है, तो इसलिए आई एम वेयरिंग मास्क, बट प्रेफर कि आप मास्क यूज़ ना करें। नेक्स्ट अप है हमारा रीच। ये आपको क्रंच की तरह परफॉर्म करनी है, बट डिफरेंस ये है कि आपको अपने आर्म्स को बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेट करके रखना है और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करनी है कि आप ऊपर की तरफ रीच आउट कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, उस तरह से आपको रीच करने की कोशिश करनी है। और अगेन जब आप 100% अपना रीच परफॉर्म कर रहे होंगे, देन पॉज फॉर अ सेकेंड, मतलब कंप्लीट क्रंच्ड पोजीशन में आपको 1 सेकेंड के लिए पॉज करना है फिर से नीचे आने से पहले। और जब आपको नीचे आना है तो अगेन आई विल मेंशन कि स्लोली नीचे आना है, टेक योर टाइम, डू नॉट जस्ट फॉल डाउन, कीप गोइंग। देन टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप है हमारा बिग सर्कल्स। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आपको इस तरह से अपने पैरों से बड़े बड़े सर्कल्स बनाने हैं और दोनों डायरेक्शन में बनाना है, राइट और लेफ़्ट दोनों डायरेक्शन में। जब आप एक एक सर्कल बना लेंगे तब आपका एक रैप कंप्लीट हो जाएगा और फिर से आपको यही रैप रिपीट करना है। मॉडिफाई करने के लिए अपने नीज़ को बेंड कर लीजिए, अपने नीज़ को बेंड करके आपको ये सर्कल्स बनाने हैं। और रेगुलर वर्जन में आपको अपने नीज़ स्ट्रेट रखने हैं, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेट रख सकते हैं और मैक्सिमम जितना आप बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। ये एक्सरसाइज हमारे लोअर एब्स को बहुत अच्छे तरीके से टारगेट करती है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के बारे में। कीप योर बैक डाउनवर्ड्स, प्रेस डाउन ऑन द मैट, टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप है हमारा बोट होल्ड। बस इसमें हमें यही पोजीशन को होल्ड करके रखना है 45 सेकेंड्स तक, एंड दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस हिट वर्कआउट। इस तरह से आप इसे होल्ड कर लीजिए। मॉडिफिकेशन के लिए आप पीछे से हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं, बाकी आपके लेग्स की पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लेग और आपके आर्म्स बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट योर एब्स जितना ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड कीप होल्डिंग दिस। जस्ट दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस हिट वर्कआउट। और इसी के साथ हमारा ये आज का वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। यही वर्कआउट आपको कल भी परफॉर्म करना है, मतलब डे 6 को भी परफॉर्म करना है। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विच विल बी डे 7 and 8 वर्कआउट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।